This conference will now be recorded. So, guys, VPC is a networking of AWS. There, networking of AWS cloud. नेटवर्किंग ऑफ AWS क्लाउड। और नेटवर्किंग का क्या काम होता है गाइस? द वर्क ऑफ नेटवर्किंग, द कम्युनिकेशन। द VPC प्रोवाइड कम्युनिकेशन और कनेक्शन। VPC provide connections between AWS resources। तो VPC जो है वो आपका क्या कराता है? कनेक्शन प्रोवाइड कराता है हमें बिटवीन किसके? AWS resources। लाइक कि व्हेन यू क्रिएट अ टू सिस्टम्स, अगर आपने AWS पे दो सर्वर्स बनाए हैं तो इन सर्वर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए, ये सर्वर्स आपस में क्या करें? कम्युनिकेट करें। उसके लिए हमारी दो चीजें यूज होती हैं और वो दोनों चीजों का होना जरूरी है, तभी आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो फर्स्ट है आपका SG, दैट मीन द सिक्योरिटी ग्रुप, कि आपका वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल अलाउड होना चाहिए। और सेकंड है आपका VPC। VPC की मदद से आपको क्या मिलेंगे? आपके सिस्टम्स को IP एलोकेट होंगे और देन ये सिस्टम्स आपस में क्या करेंगे? जब इनके पास IP होंगे देन इट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। लाइक कि मेरे पास अगर आप लोगों का मोबाइल नंबर ही नहीं है तो क्या मैं आपको कॉल कर पाऊंगा? या मैं कहता हूं अगर आपके घर का एड्रेस ही किसी के पास नहीं है तो क्या वो आपको फैच कर पाएगा? तो हर चीज के लिए एक एड्रेस का होना जरूरी है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी आता है IT इंडस्ट्री के अंदर, कि आपको अगर किसी भी कंप्यूटर को या कोई भी रिसोर्स आप डिप्लॉय करते हो तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम उसको ट्रेस करते हैं। लुक लाइक कि हमारे रोल नंबर्स, हमारे पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब क्या है? ये वर्ल्ड वाइड क्या है? वर्ल्ड वाइड में ही बोलूंगा, वर्ल्ड वाइड ही यूनिक है ये। क्योंकि अगर हम दूसरी कंट्री में भी जाएंगे तो हमारा कंट्री कोड अलग हो जाएगा। तो ये सारी जो आइडेंटिफिकेशन है ये क्या यूनिक है। इसी तरीके से IT इंडस्ट्री के अंदर भी जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनपे एक यूनिक एड्रेस होता है और उस यूनिक एड्रेस को हम बोलते हैं IP एड्रेस। वेट गाइस, The conference will now be recorded. जॉन जो आता है वो लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। राजेश माइक ऑफ रखिए अपना यार, इको साउंड आ रहा है कब। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके उसकी कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का मतलब है आप और आपका फ्रेंड मोबाइल पे बात कर रहा है। अब आप दोनों एक ही घर में हो या अलग अलग लोकेशन पे हो, वो डज नॉट मैटर। हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए होता है और वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है हमारा IP एड्रेस। तो विद द हेल्प ऑफ VPC
या मैं बताऊं तो VPC प्रोवाइड द यूनिक एड्रेस ऑफ ऑल रिसोर्सेज। VPC प्रोवाइड unique address of all AWS resources. It's called IP address, जिसको हम क्या बोलते हैं, IP एड्रेस बोलते हैं। Either there are two types of IP addresses होते हैं आपके। there are types of IP address की अगर हम बात करते हैं guys, तो there are two version of IP addresses और टाइप्स भी होती हैं, बट यहाँ पे हम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वर्जन। एक होता है आपका IPv4 एंड सेकंड इज IPv6। एंड जो ये दोनों आईपीस है ना, ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। दीज आईपीस आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, और उन कैटेगरीज को हम बोलते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट। यानी कि आप IPv4 के एड्रेस चाहे यूज करिए, वो भी आपको पब्लिक एंड प्राइवेट मिलेंगे, और चाहे आप IPv6 यूज करिए, वो भी आपके पब्लिक और प्राइवेट मिलेंगे। बट पब्लिक एंड प्राइवेट के अंदर डिफरेंस क्या है गाइस? द मेन डिफरेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, कि जो आपके पब्लिक आईपीज हैं वो आपका कम्युनिकेशन कराता है वैन का। यानी कि अगर आप अपने घर से बाहर किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहते हो, गॉट इट माय पॉइंट? आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 कंप्यूटर्स हैं, बट एक कंप्यूटर ऐसा भी है जो आपकी कंपनी से दिल्ली में ना लेके मुंबई लोकेशन पे है, तो दैट इज कॉल्ड वैन। वैन का मतलब है जो आपके नेटवर्क से बाहर है, गॉट इट, जो आपके नेटवर्क में नहीं है। यानी कि आउटसाइड आउटसाइड की कनेक्टिविटी आप कभी भी कराओगे तो वो आपके पब्लिक आईपीस होगी। लुक लाइक गूगल, आप घर पे हो, घर से आप गूगल, जीमेल, याहू, ये सब है, ये सारे नेटवर्क्स आपके घर में तो नहीं है ना, ये सारे के सारे किस आईपी से एक्सेस होंगे? आपके पब्लिक। लेकिन अगर आपके घर में ही आपका दोस्त या आपका ब्रदर एक और लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, दोनों लैपटॉप एक ही घर में है, तो यू कम्युनिकेट विद द प्राइवेट आईपी। तो प्राइवेट आईपी जो आपका यूज होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है? लैन के लिए, एंड इट इज कंप्लीटली फ्री। और ये आईपीस के आपके कोई भी चार्जेस नहीं होते। बट इफ यू आर यूजिंग द पब्लिक आईपी, आप जब पब्लिक आईपी यूज करते हो, उस आईपीस के आपको पे करना होता है। तो पब्लिक आईपीस आपके चार्जेबल होते हैं गाइस, प्राइवेट आईपीस आपके चार्जेबल नहीं होते। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एवरीवन? क्लियर। नाउ अब मैं अगर बात करता हूं आईपी एड्रेस की, IPv4 की, तो गाइस IPv4 की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो IPv4 इज अ 32 बिट्स आईपी एड्रेस। इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ चीजें बता देता हूं कि IPv4 5 क्लासेस का होता है। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। हर क्लास की अपनी एक डिफरेंट रेंज होती है। आई एम नॉट एक्सप्लेन दिस, मैं यहाँ पे क्लाउड के हिसाब से बता रहा हूँ, और क्लाउड के नहीं, मैं आपको एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आपके जब भी आप आईपी एड्रेस की बात करते हैं ना, तो आपका जो IPv4 है, इट्स यूजर 30 डिफरेंट डिफरेंट क्लास, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ये 5 डिफरेंट क्लासेस आईपी एड्रेसेस होते हैं। ये क्लासेस भी आपकी डिवाइडेड है कि क्लास ए, बी और सी आईपी एड्रेसेस जो हैं, ये आपके कौन से एड्रेस है? ये आपके यूनिकास्ट एड्रेसेस है, ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस। तो आपके जो आईपी क्लास एबीसी के एड्रेसेस हैं, वो कौन से एड्रेसेस हैं? आपके यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपके कि आपके जो क्लास डी एंड ई है, ये जो आईपी एड्रेसेस हैं, ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं। एंड जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट लिनक्स और आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट विंडोज, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम,
द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट only class A, B and C unicast IP एड्रेसेस। यानी कि आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना तो वो ब्रॉडकास्ट आईपी को एक्सेप्ट करते हैं ना ही वो मल्टीकास्ट एड्रेस को सपोर्ट करते हैं। वो आपके कौन से आईपीएस को सपोर्ट करते हैं? यूनिकास्ट। इसके अलावा नेटवर्क आईपी एड्रेस भी होता है, एनीकास्ट एड्रेस भी होता है आपका, लाइक का अगर मैं बात करता हूँ लूप बैक एड्रेस भी होता है, ठीक है ना, पीपा एड्रेसेस भी होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, उसके लिए आपको आईपी एड्रेसिंग पढ़नी है, आप सीसीएनए में आके पढ़िए उसको। मैं आपको कम टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि हमारे पास 5 क्लास के एड्रेसेस हैं IPv4 में, जिसमें से ABC 4 यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेसेस होते हैं, गॉट इट, एंड डी और ई मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस होते हैं। और हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से आईपी सपोर्ट करते हैं? ओनली यूनिकास्ट एड्रेसेस। यूनिकास्ट का मतलब है वो आईपी जो आपके अलावा किसी और के पास वर्ल्ड वाइड लोकेशन पर नहीं है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? अभी सब चीज आएगा, धीरे धीरे आएगा। यस सर। देन अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है यहाँ पे गाइस, कि मैं थोड़ा सा, और कुछ लोगों को शायद आईपी एड्रेसिंग की नहीं पता होगा, सो मैं यहाँ पे रेंज बता देता हूँ आपको। रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो क्लास ए की जो रेंज होती है ना इज 1 to 126। क्लास बी की अगर मैं बात करता हूं तो बी की जो रेंज है वो 128 to 191। एंड क्लास सी की जो आपकी रेंज होती है that 127 is reserved for loopback and 0 reserved for default routing, इसलिए मैंने वो मेंशन ही नहीं करे। वैसे अगर आप बिफोर 10 इयर्स, अगर आप 10 साल पुरानी वाली आईटी की कोई भी बुक देखोगे तो क्लास ए की जो रेंज बताई गई है वो 0 to 127 बताई गई है। लेकिन आज के टाइम पे आप जब इंटरनेट पे सर्च करते हो तो 1 to 126 आता है, बट एक्चुअली में जो रेंज है वो 0 to 127 आता है, जिसमें से आपके 0 को रिजर्व बताया गया, द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट 0 एंड ऑल्सो 127 फॉर रिजर्व फॉर लूपबैक। इसलिए जो वैलिड आईपी है, तो ऑलवेज हम कंसीडर करते हैं वैलिड आईपी की, कौन से आईपीज हैं जो हमारे यूजेबल है। तो आईपी काफी सारे, लाइक अगर मैं ट्रेनिंग की बात करता हूं तो यहाँ पर हम 15 स्टूडेंट्स हैं टोटल, बट 15 में से कितने स्टूडेंट हैं? दे आर द 14 स्टूडेंट 1 ट्रेनर। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी कि आपके एक ग्रुप में अगर 100 आईपीज हैं तो मेरा क्वेश्चन है 100 में से कितने आईपी यूजेबल हैं और कौन कौन से आईपी यूजेबल हैं, क्योंकि मुझे तो आईपी यूज करने हैं। आपके पास कितने आईपी है डज नॉट मैटर, मैं कितने यूज कर रहा हूं उनमें से मुझे उसका पे करना है। यस और नो? द सेम है, द क्लास सी रेंज इज 192 to 223 and class D range is 224 to 239 and class E is 239 to 255, 240 to 255। गाइज एक चीज ध्यान रखना कि इफ एनीवन कैन गिव यू द आईपी, अगर आपको वो कोई भी आईपी एलोकेट करते हैं तो जो IPv4 है इट इज अ 4 ऑक्टेट। IPv4 के अंदर कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं। और अगर आप में से जिसने भी बीटेक पढ़ा है या नंबर सिस्टम, आपको पता है जो ऑक्टेट होता है वो 0 to 7 का होता है। दैट मीन्स कि ऑक्टेट के अंदर ओनली 8 डिजिट ही आ सकती हैं, 8 बिट्स ही आ सकती हैं। दैट मीन्स कि 4 ऑक्टेट का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। या जो भी आपकी ऑक्टेट के अंदर वैल्यूज क्या होती हैं? 0 होती हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं ऑफ बिट्स। एंड अगर आपके पास वैल्यूज हैं और जो वैल्यूज आपकी यहां पर क्या होती है 1 होती है, उसको हम कंसीडर करते हैं ऑन बिट्स। गॉट इट द पॉइंट गाइस? और दीज आर द 32 बिट्स। अब अगर आपको कोई भी आईपी कोई भी एलोकेट करता है, अब मैं आपको देखिए, अभी तक आपने आईपी एड्रेसिंग जो भी पढ़ी है ना वो क्लास सी के हिसाब से पढ़ी है,
और आपका डाउट रहता है कि लाइक अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ कि 192.168.1.0, जिससे मैं पूछूंगा गाइस वही आंसर देगा 255.0.0.0 and 192.168.1.0 is 255.255.0.0 and 192.168.1.0 and this 255.255.255.0 and slash 8 and now using slash 16 and now the slash 24. गाइस मेरे को इसमें से ये बताइए कि इसमें से कौन से वाला सही है, तीनों सही है या कोई एक सही है? दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, वन बाय वन गाइस, एंड थर्ड। इनमें से कौन से वाला आईपी परफेक्ट है? तीनों सही है या कोई एक सही है? लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से। एनीवन? थर्ड वन सर। किसने बोला थर्ड वन? ओके सर सौरभ। सौरभ ने। व्हाट अबाउट अदर गाइस बताइए। तो थर्ड वन कौन सा? 255.255.255.0 इज द सेकंड वन है और अरे सर थर्ड वन इज नंबर, सॉरी 255.255.0। मतलब सेकंड वन ही है सर, मतलब आपने नंबर चेंज कर व्हाट दिया अबाउट है। अदर? दिलीप, बादल, अर्चित, कुश, पुष्पित, एवरीवन? अगर आप लोगों का आंसर सेकंड है तो आप सभी लोग गलत हैं। अगर आपका आंसर वन है तो भी आप लोग गलत हैं, और अगर आपका आंसर थ्री है तब भी आप लोग गलत हैं। द ऑल आर द राइट आंसर आईपी, ये सारे के सारे सही आईपी एड्रेसेस है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप सब लोगों ने सिर्फ रट्टा मारा हुआ है। आप सिर्फ चल रहे हो /24 को कंसीडर कर रहे हो और इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग की वजह से रट्टाफिकेशन। आप सभी लोगों ने गलत आंसर दिया था। आंसर इज ऑल, तीनों आईपी एड्रेस सही है। डिफरेंस कि ये वाला जो आईपी एड्रेस है, दिस इज योर क्लास फुल, जो कि आपको डिफॉल्ट, जो आप लोगों को पता है, जो अब तक आपने पढ़ा है कि /24 है और वन क्लास सी की रेंज है, तो क्लास सी का आईपी है। अगर उसके साथ कुछ और आ गया तो गलत है। यही है ना आप लोगों के माइंड में? बट दीज ऑल आर आईपी एड्रेस इज क्लास लेस। अब आईटी इंडस्ट्री के अंदर कभी भी क्लास फुल एड्रेस यूज नहीं होता, ये चीज ऑलवेज कंसीडर कर लेना। अगर आप लोगों ने अपनी आईपी एड्रेसिंग की नॉलेज क्लास फुल के हिसाब से रखी हुई है तो भूल जाना कि आप अपनी आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम कर पाओगे, नेटवर्किंग पे काम कर पाओगे, क्लाउड पे काम कर पाओगे। ऑलवेज कंसीडर द क्लास लेस आईपी एड्रेस यूज इन अ इंडस्ट्री। डिफॉल्ट एड्रेसेस कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। गॉट इट द पॉइंट? और दिस इज कॉल्ड अ सबनेटिंग, इसी को हम बोलते हैं सबनेटिंग। एवरीवन, इज इट क्लियर? कुछ, पुष्पित, रजत, राजेश? यस सर। यस गाइस अगर आपको सबनेटिंग सीखनी है या कंसीडर करना है तो ये वाला जो लॉजिक है ना, ये वाली रेंज, इसको आपको भूलना होगा। गॉट इट माय पॉइंट? ये सिर्फ तब ओके तक सर ये लैंग्वेज तब तक अच्छी लगती है जब आप पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप जॉब कर रहे हो ना, उस समय अगर ये चीज याद रखोगे ना तो जिंदगी में एक अच्छा नेटवर्क नहीं बना पाओगे। आपसे कोई पूछता है क्लास ए की रेंज क्या है तो वो आप बताइए, बट अगर आप किसी कंपनी का नेटवर्क इस बेस पे बना रहे हो तो ऑलवेज 100% आप रॉन्ग बना रहे हो। अगर आपको अपना कंपनी का नेटवर्क बनाना है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा ये, बाहर जाते हो आप अपना नेटवर्किंग बिट्स के बेस पर क्रिएट कर सकते हो। तो आपको ये याद रखना है, आईपी चाहे किसी भी क्लास का हो, डज नॉट मैटर, हमें बिट्स के बेस पर क्या करनी है, आंसर देना है। गॉट इट माय पॉइंट? और बिट के बेस पे आंसर क्या है कि लाइक एनीवन गिव मी द आईपी, लाइक मैंने यहाँ पे एक आईपी लिखा 10.0.0.10/24,
24 रिप्रेजेंट करता है, इसको हम बोलते हैं CIDR वैल्यू। इसको क्या बोला जाता है? CIDR। और CIDR का मतलब क्या है गाइस, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। तो 24 का मतलब है कि वो आपसे पूछना चाहता है हाउ मेनी IP वर्क इन दिस वैल्यू, इन दिस CIDR। वो आपको /24 दिया है, और 24 में जो वैल्यू है वो क्या है? 24 है। वो पूछा है कि 24 पर कितने IP एड्रेस कम्युनिकेट करेंगे। इसका मतलब ये होता है, डज नॉट मैटर कि वो 24 A के साथ है, B के साथ है, C के साथ, D के साथ, E के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। बट आपके माइंड में सेट क्या है कि अगर उसने क्लास A के साथ 24 दे दिया तो ये गलत है। गॉट इट माय पॉइंट? अगर आपने क्लास A की IP एड्रेसिंग के साथ /24 दे दिया तो वो क्या हो गया? गलत हो गया। गलत नहीं है गाइस, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने वो बुक वाली लैंग्वेज पढ़ी है कि क्लास A का मतलब /8 होना चाहिए, क्लास B का मतलब। क्यों? क्योंकि इन 3 सबनेट के अलावा और कई सबनेट्स आप लोगों ने ना तो कभी निकाले हैं खुद से, ठीक है ना, और ना आपने कभी इंटरनेट पे जाने की कोशिश करी। तो ऑल 32 बिट्स के अपने खुद के सबनेट्स होते हैं, और वो कोई भी बिट्स आपको कंसीडर्ड कर सकता है। कंसीडर्ड का मतलब है कि आज अगर आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो, तो सेकंड फ्लोर पे चढ़ने के लिए मेरे को 16 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आपको सेकंड फ्लोर से टेरेस पे जाना हो तो आप 4 सीढ़ियां और चढ़ोगे या 10 सीढ़ियां और चढ़ोगे या नहीं चढ़ोगे? आपका जो फ्लोर का गेट है वो 16 नंबर सीढ़ी पे है, तो दिस इज योर डिफॉल्ट। बट अगर आप टेरेस पे हो, आप टेरेस बुलाओगे तो किसको बोलोगे कि यार 30 सीढ़ियां चढ़ के आ जा, छत पे आ जाएगा? 16 नहीं बोलोगे ना। तो वही कंसीडर्ड है कि द सेम कॉन्सेप्ट कि हर बिट्स पे अपने एक कैलकुलेशन निकल के आता है, और उसी कैलकुलेशन के बेस पे आप अपना नेटवर्क डिजाइन करोगे। लाइक कि आपका सबनेटिंग का मेन पर्सन है कि आपसे कोई पूछा है कि /24 पे तो इतने ही IP है, बट मेरा क्वेश्चन आता है कि मेरे को तो 10 ही IP चाहिए। तो क्या आप /24 लोगे? क्या आप 1 kg चीज के लिए भी 2000 का नोट दे रहे हो, और कहते हैं 20 kg चीज के लिए भी 2000 का नोट दे रहे हो? तो वो रॉन्ग है। आप हर चीज के लिए अपना अमाउंट या अपने IPs को ब्लॉक नहीं कर सकते हो। दे द सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। द /24 रिप्रेजेंट करता है कि कितने IPs आपको यहाँ पर चाहिए। तो 24 का मतलब है गाइस कि मेरे को यहाँ पर उन्होंने बोला है 20 बिट्स ऑन करने के लिए। कितनी बिट्स ऑन करने के लिए? 20 बिट्स। टोटल कितनी बिट्स है IPv4 में? 32। और मेरे को कितनी बिट्स ऑन करने के लिए बोला उसने? 24। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कितनी बिट्स ऑन कर ली? 24। रिमेनिंग ऑफ कितनी बची? 8 बिट्स। यानी कि दिस इज माई ऑन बिट्स एंड दिस इज माई ऑफ बिट्स। तो ऑन बिट्स मेरे यहां पे कितनी हो गई? 24। तो जो स्लैश का मीनिंग होता है आपको 24 बिट्स ऑन करनी है। अब वो आपको स्लैश में 24 दे या 27 दे, 29 दे, 16 दे, 18 दे, 8 दे, डज नॉट मैटर कि वो कौन सी क्लास है। अगर आप क्लास के हिसाब से करोगे आप कभी सबनेटिंग का सही आंसर नहीं दे पाओगे। एंड 0 का मतलब है गाइस ऑफ बिट्स, और ऑफ बिट्स कितनी है यहाँ पर? 8 टाइम्स 0 है आपका। और अगर आपको होस्ट निकालने हैं, होस्ट का मतलब है IPs। मेरे से पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी IP वर्क इन दिस CIDR। तो मैं क्या करूंगा, 2 to the power, मेरी जो फॉर्मूला है थोड़ा सा मैंने चेंज करा है, द 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स। यानी कि अगर मैं 2 to the power करता हूं यहाँ पे 8, so that means मेरे पास कितना आता है? 256। यानी कि /24 पर मेरे को कितने IPs मिल रहे हैं? 256। यानी कि मैं मैक्सिमम कितने IP यूज कर सकता हूं /24 में? 256। आइदर वो चाहे क्लास A का IP हो, B का हो, C का हो, D का हो, E का हो, किसी भी क्लास का IP हो, आप /24 पे आपको जो ग्रुप मिलेगा IPs का वो 256 IP का ही ग्रुप मिलेगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ IP।
गॉट इट। इसके बाद इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक साइज। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक साइज। कहते हैं ना कि अगर हम 1 किलो, एक कहते हैं ना, वो कहते हैं कि 1 दर्जन केले लेके आए तो 1 दर्जन केले में से वेस्टेड छिलका निकलता है। तो 1 kg केला है तो वो जब आप खाओगे ना तो 1 kg में से 800 ग्राम हो जाएगा, 200 ग्राम तो वेस्टेड निकल गया। इसी तरीके से हमने टोटल आईपीस कितने खरीदे हैं? 256। अब इसमें से कितने यूजेबल है? तो गाइज अगर आपके पास कोई भी आप आईपी निकालते हो, लाइक कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ आईपी आए हैं 250 साइज, यानी कि ब्लॉक साइज जो आपका है वो आपका कितना है? 256। इसमें से आप -2 कर देना। और ये -2 क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वैसे कुछ लोगों को पता होगा बट मैं बाद में इसको कंसिडर। दैट मीन 254 फॉर वैलिड आईपी। आप सिर्फ इतने ही आईपी यूज कर सकते हो, 2 आईपी आप यूज नहीं कर सकते। ये आईपी आपके क्या है? रिजर्व हो जाएंगे। इज इट क्लियर गाइज? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? क्लियर सर। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूं लाइक 172.168.1.10/24, तो इसका भी सेम ही आना है आंसर। जो आंसर यहां पर आना है सेम ही वही आंसर आपका क्या है नीचे वाले का भी आएगा /24। यहां पर भी क्या होगा? सेम वही 256 आईपी मिलेंगे और आपके वैलिड जो आईपी निकलेंगे वो कितने मिलेंगे? 254 ही मिलेंगे। नहीं है तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। कोई डिफरेंस दिख रहा है? बताइए गाइस, कोई डिफरेंस निकलेगा? सिर्फ 10 की जगह 172 तो लगा दिया मैंने, आईपी तो चेंज करा है, बिट्स तो चेंज नहीं करी ना। और अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि अगर यहां पे आपको मैंने दे दिया 192.168.1.0/24, इसका क्या निकलेगा? इसका भी सेम ही निकलेगा। तो चाहे आपको /24 ए में मिला हो, चाहे बी में मिला हो, चाहे सी में मिला हो, आंसर सबका सेम ही आएगा। द ओनली आईपी चेंज हो रहा है। सर गाइस सबनेट क्लियर मास्क है? का सर सबनेट मास्क का कोई भी रोल नहीं है क्या इसमें? सबनेट मास्क का कोई रोल नहीं है। सबनेट मास्क का सिर्फ रोल है, वो आपको सबनेट मास्क बताता है कि आपका जो आईपी है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है। /24 को सबनेट मास्क की है। अगर आप इस 24 यानी कि इस वाली वैल्यू को आप कंसीडर कर लेते हो, /24 का मतलब है 8 बिट ऑन करी और 8 बिट की डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो 255.255.255.0। और ये जो सबनेट मास्क रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है योर आईपी स्टार्ट, फर्स्ट आईपी ऑफ फर्स्ट आईपी एड्रेस इन ग्रुप। आपके ग्रुप का पहला आईपी एड्रेस क्या है, ये चीज आपको सबनेट मास्क से, क्योंकि अगर आपको पहला आईपी पता लग गया तो आप ग्रुपिंग कर दोगे। लाइक मैं कहता हूं कि आपके पास एक सर्किल है, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि ये आपका पास एक सर्किल है और इस सर्किल में 100 आईपीस है। मैं कहता हूं कि ये 100 आईपीस आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यानी कि मैं कहता हूं ये सर्किल है, इसमें 192.168.1.0 से लेके 192.168.1.99 ये 100 आईपीस हैं। अब ये आपको 4 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो आपको जब तक ये नहीं पता लगेगा कि मेरा जो आईपी 0 से स्टार्ट हो रहा है या कहां से स्टार्ट हो रहा है, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको स्टार्टअप तो चाहिए ना कि यार मैं डिस्ट्रीब्यूशन कहां से करना करूं। यस या नो? मैं क्या करूं? 99 टू बैक आऊं, 99 टू 74, देन 74 टू 59, इस तरीके से करूं या 0 से स्टार्ट करूं? ये कंफ्यूजन ऑलवेज आपका बना रहेगा और ये कंफ्यूजन जब तक बना रहेगा आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते। सो सबसे पहले कंसीडर्ड आता है कि यहां पर अगर आपको दे रखा है /24, तो 24 का मतलब है 255.255.255.0। 0 का मतलब है कि यहां पर अगर 3 बार 255 है तो आपके ऊपर की 3 ऑक्टेट भी कंसीडर्ड है, इट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। आप इन 3 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग होगी यहां अगर 0 है तो यहां भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी कि 192.168.1.0 से आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करोगे। गॉट इट माय पॉइंट?
अदर वे में अगर मैं आपको बताता हूं कि लाइक अगर आपको मैंने आईपी दे दिया ये कि 150.150.150.150./19 ये मैंने आपको बिट्स दे दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने आईपी हमें चाहिए यहाँ पे, हाउ मेनी आईपी, कि मेरे को यहाँ पर कितने आईपी एक ग्रुप के अंदर मिल रहे हैं। ग्रुपिंग तो आप तब करेंगे ना अगर मैं कहता हूँ यार आपके पास 2000 रुपीज है, हर किसी को 50-50 देने हैं, तो आप कितने लोगों को दे सकते हो? 200 लोगों को या 20 को? 20 को देंगे यार, 200 तो ज्यादा हो जाएगा। 20 लोगों को दे सकते हैं ना। आप 20 को कब दे सकते हो? जब आपको पता है कि कितने रुपए देने हैं। जब यही ना पता हो कितने रुपए देने हैं तो क्या आप 20 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे? नहीं। यस या नो? नहीं नो। ना। क्या सैलरी आती है तो अकाउंटेंट को बताते हैं ना किसकी सैलरी कितनी जानी है, तो अकाउंटेंट को बताएंगे नहीं तो क्या वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा किसी की? नहीं। नहीं कर पाएगा। हर उस पर एक एमआरपी रहता है और एमआरपी के बेस से हम प्राइसिंग लेते हैं। इसी तरीके से जब भी आप आईपी टेस्टिंग करते हैं तो वहां पर भी एक ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट चलता है। वो ग्रुपिंग जो आता है वो आपका /CIDR वैल्यू से आता है, और ये भी CIDR वैल्यू विद इन 32 कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है, डज नॉट मैटर कि वो किस क्लास की रेंज है। तो द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है गाइस कि यहाँ पर अगर 19 दिया है तो 19 का मतलब है कितने बिट्स ऑफ हैं 32 में से? 13 बिट्स ऑन है, और 2 टू द पावर 13 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 10 पे 1024, 11 पे 2048, 12 पे आ रहा है 496, और 13 पे आएगा आपका 8100 समथिंग। कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 8,192। 192। यानी कि आपके ग्रुप में कितने आईपी आ रहे हैं? अब आता है कि सर आईपी स्टार्टअप कहां से होगा। तो स्टार्टअप के लिए आपको 19 का निकालना है सबनेट। अब यहाँ पे भी काफी सारे स्टूडेंट क्या है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सबनेट कैसे आया। तो अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे जो अगर 19 का सबनेट निकलेगा वो क्या निकलेगा? 255 और मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर है 3 बिट्स एक्स्ट्रा ऑन है 224.0। अब यहाँ पे भी ये भी चैलेंज आता है कि सर ये सबनेट कैसे निकला? यस या नो? अब आप कहोगे सर ये 24 ये कैसे आ गया 19 का? क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा माइंड में? आ रहा है सर। चलो इसको भी दूर कर दें। तो गाइस एक कहानी है छोटी सी, आप सबको पता है 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, पता है सबको? इसको मैं अगर दूसरे टर्म्स में लिखूं तो 1 बिट ऑन यानी कि मैं अगर किसी भी ऑक्टेट की पहली बिट्स ऑन करता हूं और बाकी सारे बिट्स क्या कर देता हूं? 0 कर देता हूं, तो मेरी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 128 आएगी। यानी कि अगर आप 1 की बाइनरी निकालोगे तो 1 की जो बाइनरी आपकी निकलेगी यहां पर वो क्या निकलेगी? 1 एंड 0.01 के बाद 0000000। क्लियर? ये कैसे आया? अगर आपको यहाँ पे कोई दे देता है 2 बिट्स कि आपको यहाँ पे बिट्स ऑन करनी है 2, तो 2 बिट्स ऑन करने की जो वैल्यू आएंगी वो 192 आएगी। 192 का मतलब क्या है गाइस कि 128 प्लस 64 क्या हो गया? 192, और बाकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? ओके। तो 3 बिट्स ऑन करने पे क्या आएगा? 64 ऐड हो यानी जाएगा। कि 192 प्लस 64 प्लस 32 और बाकी सारे बिट्स क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि आपका 3 के बाद 4 बिट्स ऑन करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 240। 5th बिट ऑन करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 248। 6 पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 252। 7 पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 254,
और 8 पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, 255। और अब अगर आपको यहाँ पे आपको आईपी दिया है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना मैं सबनेटिंग कैसे करता हूं। मैंने अगर आपको यहाँ पे आईपी दिया है 150.150.150.150/19, तो आपको टोटल कितने बिट्स ऑन करनी है, 19। ऑक्टेट 19. वाइज चलिए, ऑक्टेट वाइज पहले हमने 8 बिट ऑन करी ऑन, क्या वैल्यू आई, फिर से 8 बिट ऑन करी, क्या वैल्यू आई, कितनी बिट्स ऑन कर ली 255. टोटल, कितनी और बची हैं, 3, और 3 बिट्स की वैल्यू क्या है, 3 बिट्स की वैल्यू क्या है, .0। गॉट इट गाइस, समझ में आया। Hmm. और अगर आपको यहां पर दे देता है सेम ही कि 150.150.150.150, और मैं आपको यहाँ पे जो वैल्यू दे देता हूं गाइस, वो मैं आपको दे देता हूं इस बार 27। सो 8 बिट ऑन करें, फिर 8 बिट ऑन करें, फिर 8 बिट ऑन करें, कितनी बिट्स हो गई, कितनी और बची, 3, और 3 बिट्स की वैल्यू क्या है, 224। क्लियर। चलिए एक और बताता हूं, 150.150.150.150/11। अब 11 है, 224. क्या आएगा वैल्यू, 224.0.0. तीनों में अब डिफरेंस बताऊं क्या आएगा, यहां पर कितनी ऑन बिट्स हैं, ऑफ कितनी बची यहां पे, 19 में 13 बची थी, तो 2 टू द पावर आप क्या करोगे, 13। तो आईपी कितने आए आपके, 8192, यस और नो। और यहां पे कितनी ऑफ बिट्स बची हैं, 8. 27 है ना, कितनी ऑफ बिट्स बची हैं, 5। तो यहाँ पे कितना आएगा आईपी, 5. कितने आएंगे, 32 आईपीस। डिफरेंस पता लग गया। 27 पे अगर आप लेते हो तो आपको 32 आईपी का ही ग्रुप मिलेगा, यानी कि अगर किसी को 30 आईपी या 25 आईपी ही चाहिए तो आप क्या दोगे, /27 पे सबनेटिंग करके दोगे। लेकिन किसी को 6000 7000 आईपी चाहिए तो आप कहां पे दोगे, /19 पे सबनेटिंग करके दोगे। और वहीं अगर किसी को और लाखों में आईपी चाहिए, हजारों में चाहिए, तो 2 टू द पावर कितना आएगा गाइस, कितनी ऑफ बची, 21 कर लीजिए, तो कितना आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेटिंग। बट आप लोगों की जिंदगी वो डिफॉल्ट तक ही समझी हुई है, सिमटी हुई है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लास लेस। अब आता है कि मेरे से किसी ने पूछा था सबनेट का रोल क्या है, किसने पूछा था यार, गाइस किसी ने पूछा था ना सर सबनेट का रोल यहाँ पे क्या है, एवरीवन। अरे यार नाम तो बताओ अपना भाई। तो गाइस सबनेट का रोल ये है कि मेरे को पता लगना है कि मेरी नेटवर्क आईडी क्या है। तो आपकी नेटवर्क आईडी का मतलब है कि यहां पर आपका सबनेट क्या आ रहा है, 19 पे 255.255.224.0 है ना, यानी कि आपका 255 कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि 150 Plus B की network ID. 150.150.0.0। और यहां पे कितनी बार है 255, तो यहां 150.150.150.0 होगा नेटवर्क आईडी। ये चीज ध्यान रख लेना। और यहां पर कितनी बार है 255, तो यहाँ पे 150.0.0.0 होगा। गलत नहीं है, ये तीनों ही सही हैं, इट्स नॉट ए रॉन्ग, तीनों ही सही हैं। अब आप कहोगे सर 150 रेंज तो वहां पे आती है, कहां पर, क्लास बी में। तो दिस इज कि आप आईपी होते हैं, आईपी एड्रेसिंग होता है, एक आपका सबनेटिंग होती है और एक आपकी होती है सुपरनेटिंग।
बट यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ कि दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ सुपरनेटिंग। एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना कि अगर आपको क्लास ए के अंदर अगर क्लास ए का सबनेट है और क्लास बी की रेंज मिल रही है आपको, तो वो आपका सबनेटिंग का क्वेश्चन नहीं होगा, इट इज अ सुपरनेटिंग, CIDR क्वेश्चंस होंगे वो, और वो कंप्लीटली क्लास लेस होंगे। तो आप रियल टाइम में क्लास लेस एड्रेसेस ही यूज करने वाले हो, क्लास फुल एड्रेस कहीं भी यूज नहीं करेंगे। सो हम जो अपना VPC अब बनाने जा रहा हूं मैं, उसमें हम लोग क्लास लेस IP यूज करने वाले हैं। गाइस कंसीडर ये बिट्स कैसे निकली हैं और वेरीफाई करना है तो मैं आपको गूगल पे भी ले जाके दिखा देता हूँ। आप लोगों ने कभी सर्च करने की कोशिश करी नहीं होगी, तो मुझे पता है तुम लोग आखिरी ऑप्शन आपके पास गूगल देता ही है। तो IPv4 ऑल सबनेटिंग, तो गाइज आप एक चीज एक जगह से पढ़ते हो, मैं एक चीज 100 जगह से पढ़ता हूँ। ये देखिए क्लास ए के अंदर /8/9/10 11 12 13 14, हमने 11 पे निकाला था, यही निकला था हमारा। कितने IPs आएंगे? 41 नहीं, इधर 20 लाख /27 पे निकाला था हमने, 30 IP -2 करके आ रहा है, और 19 पे भी आप लोगों ने निकाला था। These all are क्लास B, ये भी देख लीजिए। बट आप लोगों को सिर्फ क्या पता है, सिर्फ ये पहली वाली रो पता है, /8/16 क्लास B और क्लास C। तो यहां भी देख लीजिए क्लास A के साथ आपकी सारी बिट्स यूज हो रही हैं, /27 भी /24 भी, तो वो गलत नहीं था, सही है। क्लास C के अंदर मैंने यहाँ पे आप देखिए क्लास B के अंदर बता रहा हूँ, क्लास B 150 कहाँ का IP है? क्लास B का है, तो यहाँ पे भी वो सारी बिट्स यूज हो रही हैं। क्या <8 नहीं जाएंगे, /8 नहीं जाएंगे। अब जमीन के नीचे बेसमेंट बनाना है तो अलग बात है यार। क्लियर गाइस? तो प्लीज आपको अगर सबनेटिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपसे, पता है क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में, इंटरव्यू में पूछा जाता है। अच्छा ये बताइए /16 to /24 के बीच में हाउ मेनी सबनेट्स इज कमिंग, कितने सबनेट मास्क आएंगे? बताइए मुझे लिख के कि 16 से लेके 24 के बीच में कितने सबनेट मास्क आपके होंगे। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बताओगे कोई? आधे से ज्यादा लोग CCNA करके बैठे हैं। क्वेश्चन तो गलत तो नहीं है। 16 to 24 के बीच में हाउ मेनी सबनेट मास्क? एक नहीं आएंगे, ये देख लो यार। 16 ये रही और 24, 255 255 0 255 255 128 255 255 192 255 255 224, ये सारे सबनेट मास्क आ रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन, यही पूछा था, सामने आंसर भी खुला हुआ था। आई डोंट नो यार, मैं नहीं चाहता यार कि कहाँ पे हो, बट ये है कि मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक सबनेटिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरा है। मुझे बड़ा मजा आता है IP एड्रेसिंग सबनेटिंग पढ़ाने में। चलिए गाइस, तो हम चलते हैं अब अपने कम टू द पॉइंट पे कि सर VPC में क्लाउड में इसका यूज क्या है। इतना बड़ा 1 घंटे का लेक्चर तो दिया, बट क्लाउड में इसका यूज क्या है। तो चलो यार क्लाउड में यूज करते हैं। तो हम ये पहले सारा डिलीट कर देते हैं। होप सो आप सब लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वीडियो देख लेना, और भी वीडियोस अवेलेबल्स हैं। तो गाइस द क्लाउड में ये है कि आपकी एक कंपनी है, आप लोगों की नहीं मेरी मान लो यार, ये भी आपकी है, ICCP Infotech जिस नाम से मेरा चैनल है। और इसके पास एक प्रोजेक्ट आता है कि इस कंपनी के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, these 3 डिपार्टमेंट्स इज अवेलेबल, और इन डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है। लाइक एक डिपार्टमेंट आपका आता है HR, और HR डिपार्टमेंट के लिए हमें चाहिए 50 IPs।
सेकंड आता है मेरा सेल्स, या मैं बात करता हूं टेस्ट। टेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मुझे चाहिए लाइक 55 आईपी। और लाइक मेरी एक और टीम है, डेवलपर टीम है, या इतने इतने सर्वर्स लगाने हैं आपको। मेरी एक डेवलपर टीम है और डेवलपर टीम को भी मेरी नीड है 50 आईपीस की। अब आपकी कंपनी ने क्या करा, बाय करे आईपी, तो आपकी कंपनी ने 192.168.1.0/24 लगा दिया। 24 लगते ही कितने आईपीस बाय कर लिए कंपनी ने? कितनी बिट्स ऑफ हैं? 8। 2 to the power 8 करेंगे, दैट मींस कितने कंपनी ने बाय करे? 250। और अगर मैं यहां पे लगा देता कि यहां पर आपके आईपीस हैं /25 अगर करा होता तो कंपनी ने कितने आईपी बाय करे होते? 128। और बट आपके पास टोटल आईपी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 155। तो 128 आईपी कंपनी ने लिए होते और आपको 155 आईपी चाहिए, तो क्या आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे तीनों डिपार्टमेंट में? एवरीवन? पुष्पित, कुश, दिलीप, बादल, अर्चित, गॉटन माय पॉइंट एवरीवन? Yes, तो sir. पहला कंसीडर ये चीज आपको देखनी होगी हमेशा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहां पर मैंने लिए 256 आईपीस। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें फिक्स लिख देता हूं जो कि कंप्लीटली फिक्स है, चाहे किसी भी क्लास की रेंज हो, रट्टा मार लेना। अगर आपको कोई भी स्लैश में देता है 22 बिट्स, तो 22 बिट्स पे ऑलवेज 1024 आईपीस आएंगे। 10 बिट्स ऑफ है। गॉट इट माय पॉइंट? 10 बिट्स 2 to the power 10 1024। इससे आगे भी जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आपको कोई देता है /23, तो आपके पास आएंगे 512 आईपीस। /24 ये फिक्स है गाइस, वर्ल्ड वाइड फिक्स है, आंख बंद करके टिक कर देना। 256/27, क्योंकि मैं अभी इन्हीं सबका यूज करने वाला हूं। 25 कितना आएगा? 26 पे कितना आएगा गाइस? कितना आएगा? 64। तुम लोगों का मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है सभी का। 27 पे कितना आना चाहिए? हाफ ऑफ करते 32. जाओ यार। और /28 इससे 16. नीचे क्लाउड पे हम लेके नहीं जाते हैं। लेके जा सकते हो बट मैक्सिमम आप क्लाउड पे 29 लेके जा सकते हो, बट लेते नहीं है हम। तो क्लाउड पे हमें जो सबसे छोटा नेटवर्क है, आप 16/28 तक का ही ले सकते हो, ठीक है ना। 19 भी हम लेते नहीं है, 29 भी हम लेते नहीं है, बट अगर आप लेना चाहते हो तो बन सकता है। बट क्लाउड पे सबसे प्रॉब्लम क्या है कि क्लाउड पे जब भी आप कोई भी एक नेटवर्क लेते हैं, तो जैसे -2 करके 2 आईपी रिजर्व होते हैं ना, क्लाउड पे 5 आईपी रिजर्व होते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि 1024 में से वो कितने आईपी रिजर्व कर लेगा? 5 आईपी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रिजर्व करते हैं। तो अगर आप क्लाउड पे कभी भी नेटवर्क बना रहे हो तो ऑलवेज 5 आईपी मिनिमम आपको एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि वो हर ग्रुप में से 5 आईपी क्या कर लेगा? रिजर्व कर लेगा। क्यों करेगा मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तब बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो तुम दोबारा पूछोगे, इसलिए मैं भी बता नहीं रहा कि वो रिजर्व आईपी क्या है। आपको अभी तक दो ही पता है, एक नेटवर्क और एक ब्रॉडकास्ट, पहला और आखिरी। बट वो कब है? जब आप ऑन प्रीमाइस करते हो। लेकिन जब आप क्लाउड पे जाते हैं तो क्लाउड पे 5 आईपी आपके रिजर्व करता है। पहला आईपी करता है नेटवर्क आईपी, यानी कि ग्रुप का पहला आईपी। एक आखिरी आईपी जिसको हम ब्रॉडकास्ट आईपी बोलते हैं, यानी कि एक ग्रुप में अगर 0 to 99 है तो 0 इज अ नेटवर्क आईपी और 99 इज अ ब्रॉडकास्ट आईपी। ये 2 आईपी रिजर्व करता ही करता है। इसके अलावा क्लाउड पे जब जाते हैं तो वो एक आईपी आपका गेटवे के लिए रिजर्व करेगा और 2 आईपी वो आपके डीएनएस सर्वर के लिए रिजर्व करेगा। तो दिस इज द रीजन कि क्लाउड पे आप अगर कभी भी सब नेटवर्क वीपीसी बनाएंगे तो वो हर ग्रुप में से 5 आईपी आपके रिजर्व करेगा। नेटवर्क आईपी, गेटवे आईपी, DNS1, DNS2 एंड ब्रॉडकास्ट आईपी। ये 5 आईपीस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रिजर्व करते हैं। आइदर यूज गूगल क्लाउड, अजूरे क्लाउड या AWS क्लाउड, आप कोई भी क्लाउड यूज करिए। तो गाइज अब आप बताइए कि मेरा जो नेटवर्क है, यानी कि यहाँ पे जो स्टार्ट होगा वो 192.168.1.0 से स्टार्ट होगा। HR को कितने आईपी चाहिए? तो कौन सी बिट में यूज करूं कि 50 आईपी मिल जाए? 26. क्योंकि अगर मैं 25 लेता हूं तो काफी ज्यादा हो रहे हैं। मैं कहता हूं एक आईपी की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, तो क्या आप इतने आईपी एक्स्ट्रा लोगे?
नहीं हम तो वैसे इंडियन है, आप तो फ्री में मिल जाए तो बढ़िया। हम वो इंडियन है कि हमारे घर में वाईफाई होते भी हम पड़ोसी का वाईफाई यूज करते हैं, अपना डेटा खत्म ना हो जाए। क्यों? एनीवेज, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा 192.168.1.0 में मैं यहाँ पे लूंगा /26 लगते मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितनी आईपी मैक्सिमम आएंगे। 64 का मतलब है 192.168.1.0 से लेकर 64 आईपी हो गए एवरीवन। नाउ सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, टेस्ट को कितने आईपी चाहिए? 55 50। अगर एक बात बताइए 63 पर अगर कोई सीढ़ी खत्म हुई है, यानी कि अगर मैं कहता हूं 63 पे कोई आईपी खत्म हुआ है, तो नेक्स्ट का ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा? तो 192.168.1.64 से। और सेकंड ग्रुप में कितने आईपी चाहिए आपको? तो कौन सी बिट यूज करूं कि 55 आईपी मिल जाए? सर 26 बताओ। 26 ही यूज करूंगा ना यार। हाँ भाई यार किसी मॉल में आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो सेम प्राइस क्या मल्टीपल लोगों का नहीं हो सकता? अब आप क्या हर दुकानदार के हिसाब से अलग नोट प्रिंट करवाते हो या सेम ही करेंसी चलाते हो? सेम ये ना यार, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, क्या पता फोटोकॉपी करा के ले जाओ, ठीक है ना? तो गाइज यहाँ पे /26 है। 26 का मतलब है 192.168.1.64 से लेकर 127 तक। तो मैंने तो 64 आईपी दे दिए, अब आप उसमें से 50 करो या 55 यूज करो। मुझे 5 आईपी रिजर्व है, यानी कि 59 एक्टिव आईपी मेरे पास हैं। एक्स्ट्रा हम इसलिए दे रहे हैं कि हो सकता है किसी अदर फ्यूचर पर्पज से या किसी अदर चीज के लिए हो, तो हमेशा कुछ आईपी एक्स्ट्रा जाएंगे। अगर आप फिक्स आईपी भी लेना चाहते हैं वो भी मिल सकते हैं, बट उसमें आपकी चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, डेवलपर को कितने चाहिए? तो 127 पे अगर फिनिश हुआ है तो 128 / कितना लूं? इसके लिए भी कौन सी बिट्स लूं? 26 ही सर 26 ही ना यार। वही एक चुटकुला सुना है ना यार, मेरे घर में पानी नहीं था, मेरे घर में पानी नहीं था, मेरे घर में पानी नहीं था। तीनों स्टूडेंट ने एक जैसा वो मारा डायलॉग। तो टीचर ने कहा मेरे से मजाक कर रहे हैं, बाद में उन्होंने क्या बोला, सर हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। बिल्डिंग में पानी नहीं था तो किसी के फ्लोर पे पानी नहीं था। तो भाई जब सबको इक्वली चाहिए तो सभी तो /26। अगर पिज्जा का प्राइस 300 रुपए है तो पिज्जा वाला किसी से 500 रुपए लेगा, सबसे 300 रुपए तो लेगा। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे एचआर में लाइक अंकित है, अर्चित टेस्ट टीम के अंदर है और पुष्पित डेवलपर टीम में। ये लोग अपनी अपनी टीम के लिए आईपी लेने गए, मैं आईएसपी हूं, मैंने सबको /26 पे दे दिया, बट मैंने सेम आईपी किसी को नहीं दिए। एक ही पिज्जा मिलेगा तो दंगे हो जाने हैं, यस या नो? तो वही कॉन्सेप्ट है यार यहाँ पे। तो यहाँ पे 192.168.1.128 से लेके 191 तक। अगर आपको पता हो तो अभी भी मेरे पास कितने आईपी बैलेंस हैं? टोटल कितने आईपी लिए थे मैंने? 256। कितने आईपी डिस्ट्रीब्यूट करे मैंने अभी तक? 191, 0 to 191, यानी कि 192 आईपी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। अभी भी मेरे पास 64 आईपी पड़े हुए हैं जो मैंने किसी को नहीं दिए, 192 से लेके 255 तक। ये आईपी मैंने कभी कहीं किसी को दिए अभी तक? ये मेरे पास रिजर्व है, फ्यूचर के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। किसी को अगर और आईपी चाहिए तो मैं ये आईपी उसको एलोकेट कर सकता हूँ। गॉट इट द पॉइंट गाइस? ओके यस सर ये आपका हो गया एचआर, ये हो गया आपका टेस्ट, और ये हो गया आपका। अब सपोज करो कि आपकी कंपनी कहती है कि ये तीनों के तीनों सर्वर्स, ये तीनों डिपार्टमेंट्स आपको लगाने हैं मुंबई रीजन में। कहां पे बनाने? मुंबई रीजन में। तो मुंबई रीजन चलें? चलो भाई, ये हम मुंबई रीजन में आ गए। मुंबई रीजन में कितने डेटा सेंटर्स हैं? हाउ मेनी जोन्स? 3 जोन्स हैं हमारे मुंबई में। 3 कंपनी कहती है कि एचआर को मेरे को चाहिए जोन 1 पे,
टेस्ट मेरे को चाहिए जॉन 2 पे, और ये चाहिए जॉन 3 पे। सी क्लियर? 3 एक जॉन में नहीं रखना चाहती वो, 3 डिपार्टमेंट्स को 3 अलग अलग जॉन में डिप्लॉयमेंट करना चाहती है। सेकंड वो कहती है कि एचआर को मुझे चाहिए पब्लिक एक्सेस, यानी कि एचआर के सिस्टम आउटसाइड किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और टेस्ट और डेवलपर को सिर्फ चाहिए लैन एक्सेस, यानी कि वो सिर्फ विद इन ही क्लाउड कम्युनिकेट करेंगे, बाहर के किसी नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं करने चाहिए। गॉट इन माय पॉइंट? यानी कि आप जैसे भी सर्वर एक्सेस करते हो ना, पब्लिक आईपी दिया, तो अगर उनपे पब्लिक आईपी भी है ना, वो तो भी एक्सेस नहीं होंगी मशीनें, लेकिन एचआर का पब्लिक आईपी आप यूज करोगे, मशीन एक्सेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप टेस्ट या डेवलपर के पब्लिक आईपी लोगे तो आपकी मशीन एक्सेस नहीं होनी चाहिए। नहीं होगा। तो गाइस, सबसे पहले हम बनाते हैं वीपीसी। तो आई एम क्रिएट अ वीपीसी। जब भी आप वीपीसी बनाओगे तो वो आपसे सिर्फ दो ही चीज पूछेगा, द नेम, क्या वीपीसी का नेम क्या रखना चाहते हो। सो मैं यहां पे रख देता हूं लाइक अ वीपीसी 2 या वीपीसी 1 ही रख देते हैं। और सेकंड वो आपसे पूछेगा CIDR, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आईपी। सो 192.168.1.0/24 इतने ही आईपी बाय करे थे। ये पहले मैंने वीपीसी में डिफाइन, यानी कि मैंने वीपीसी नेटवर्क में डिफाइन कर दिया कि मेरा वीपीसी का नाम ये है और मेरे पास सिर्फ इतने आईपी हैं, मैंने पहले आपको बता दिया। अब मेरे पास कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने आईपी? 3 जगह। इन 3 लोकेशंस को बोलते हैं सबनेट, यानी कि सबनेटिंग। मैं इन आईपीस को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो लाइक आई एम क्रिएट अ नेम ऑफ सबनेट 1, नेम ऑफ सबनेट या SUB सबनेट नेम। तो मैंने यहां पे दे दिया सबनेट नेम में HR। पहला मैं बना रहा हूं HR के लिए। वो आपसे सेकंड क्या पूछेगा? अवेलेबिलिटी जॉन। क्या पूछ रहा है सेकंड ऑप्शन? जॉन। मैं यहां पे ले लेता हूं AP-SOUTH साउथ -1A। ऑलरेडी वहां पे आएगा, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, आपको सबनेट का नाम डालना है और जॉन सिलेक्ट करना है। तीनों जॉन्स आएंगे, बट एज पर द डायग्राम मेरे को कहां जाना है? HR। गॉट इट ना? आप सबको आपके घर के एड्रेस पता है तो वहीं जाओगे, बट यहां से तो सब एग्जिट एक साथ ही होंगे क्लास से। अब कोई कहां किस कोने पे जाता है, कोई बस करता है, कोई बाइक, कोई कार, वो आपका श्रद्धा है भाई वो। और उसके बाद यहाँ पे आता है CIDR की आईपी। सो हमें कितने आईपी चाहिए? 50। तो 192.168.1.0/26। और ये /26 कैसे आया मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो अगर आप कभी भी वीपीसी बनाएंगे तो वो आपको सबनेटिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका वीपीसी होगा। अगर एक आईपी भी मिस्टेक हुआ तो आपका नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा। तो ये 5 मिनट की लैब है प्रैक्टिकली। इस 5 मिनट की लैब को बताने के लिए मुझे कम से कम 1.5 घंटे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आप लोगों को। नाउ गाइस, Ctrl+C, Ctrl+V। सेकंड डिपार्टमेंट का नाम क्या है मेरा? टेस्ट। और किस जोन में बनाना है? बी में। और स्लैश यहां पे क्या आ जाएगा? क्योंकि मैंने 1.0 दिया है तो मतलब कि 63 पे खत्म हो जाएगा, तो मेरा नेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा? 64 से। देन डेवलपर एंड गो टू ABC। और ये मत कहना कि सर आपने तो बोला कि सी में तो हम यूज ही नहीं कर सकते, बट जब आप कहीं पे जाओगे तो वहां तो यूज कर सकते हो ना। क्लियर? तो ये तीनों पता लग गया मैंने क्यों सबनेटिंग करी थी। तो ये 3 सबनेट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। दीज आर द 3 सबनेट्स, तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए। सौरभ, इज इट क्लियर? कुश, एवरीवन, इज इट क्लियर? Any जी सर। question related to this? Or now these all are connected with VPC. तो फिलहाल हम इतना करते हैं, बाकी का पार्ट मैं आपको इतना करने के बाद बताता हूं। तो हाउ टू क्रिएट VPC? You can just log in with portal.
सब करना पड़ेगा। हाँ, अभी जब हो जाएगा ना आंसर मिल जाएगा अपने आप, पूछना नहीं पड़ेगा। इससे पहले की प्रैक्टिकल कोई करा है अभी तक? कोई लैब करी है अभी तक? नहीं करी ना? नहीं करी अभी तक लैब? नहीं कर पाया ना, तभी नहीं पता लग रहा। अगर देखे ना तो डे 1 से मैं वीपीसी बता रहा हूँ आपको, डे 1 से वीपीसी है। पुराने लेक्चर देखो, पता लग जाएगा। उस हिसाब से बनाओ ना, फिर किसने मना करा है क्या? तो 50 उधर भी दो, तो और आईपी लो। बिल्कुल, अब सीधी सी बात है, 2 घर हैं तो 2 केजी एप्पल लेने पड़ेंगे ना, या आधी आधी किलो डिस्ट्रीब्यूट करो, वो तुम्हारे ऊपर है यार। बट 25-25 नहीं होंगे ना, वो स्लैश बिट्स के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि 3 आईपी इधर और 4 आईपी उधर। सबनेटिंग जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो स्लैश में बिट्स के अकॉर्डिंग है। अगर 26 के बाद अगर आपने 25 लिया है ना, तो 128 आईपी आएंगे, 126 नहीं ले सकते हो, वो गलत है। अब आप सोचो कि 2000 में से मैं 1950 निकाल लूं, तो 2000 के नोट में से 1950 कैसे निकलेंगे? काट के कैंची से है भाई, निकल सकते हैं क्या? नहीं। उसका दूसरा वे है, चेंज करानी पड़ेगी। बट करेंसी तो हमारी फिक्स है ना, आप 2000 के नोट को 1900 नहीं बना सकते। तो चलिए गाइस, अब प्रैक्टिकल अब इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत देर से झूठ बुलवा रहे हो तुम लोग मेरे से, अब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कहोगे सर प्रैक्टिकल तो 10 मिनट का है, पहले ही बता देते शॉर्टकट में। तो गाइस मैं शॉर्टकट में बता सकता था, बट इतना डिटेल में बताने का रीजन है कि कुछ स्टूडेंट्स को आईपी टेस्टिंग के बारे में नहीं पता, कुछ को बहुत कुछ पता है लेकिन वो बता नहीं पा रहे, तो उन्हें यही नहीं पता कि हमें सही पता है या गलत पता है। क्यों भाई? पता है ना, सीसीए ने जिन्होंने करा हुआ है, ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं काफी सारे। कोई नहीं यार, सिर्फ आपकी कमी इतनी है कि आपको जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है ना, आप सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हो, और यही आपकी डिसएडवांटेज है। आप वो भूल गए कि आप वही 10th और 12th के बच्चे हो, कि टीचर ने जितना पढ़ाया उसके अलावा भी गाइड और कुंजी से पढ़ते थे, तभी 10th के और 12th के एग्जाम क्लियर हुए ना। यस या नो एवरीवन? रजत, पुष्पित, राजेश, सौरभ, तो ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि जितना टीचर ने पढ़ाया उसके अलावा आपको और भी सर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप इतना इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे, वरना भूल जाना किसी को नौकरी मिलेगी। ओपनली बोलता हूँ, बस बुरा लगे या ना लगे, मेरे पास तो 2-2 हैं, टेंशन मत लो। So now guys, how to create VPC? I'm just go to the search and सबसे पहले मैं रीजन सेलेक्ट करा है मुंबई, and I'm just click on VPC। और आपको पता है डे 1 से ही मैंने की पेयर जब स्टार्टिंग पढ़ाया था तो वीपीसी बताया था सर, नेटवर्किंग सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, वीपीसी सिलेक्ट करते हैं, कोई भी सर्वर बनाते हैं तो भी हम वीपीसी सिलेक्ट करते हैं वहां पे। नाउ मेरा ऑलरेडी वीपीसी बना हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं गाइस, वीपीसी 1 के नाम से, एंड एक्शंस एंड डिलीट वीपीसी। और कोई भी चीज आप मेरे से पूछते हो ना, तो उसको पहले प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो। बहुत स्टूडेंट का क्या सर ये ऐसे होगा या नहीं होगा? भाई मैं क्यों बताऊं होगा या नहीं होगा, करके देखो ना। हो जाता है तो आंसर मिल जाएगा, नहीं होगा तो भी आंसर मिल जाएगा। तो गाइस हाउ टू क्रिएट, आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट वीपीसी, और ये आपसे 2 चीजें पूछ रहा है, सिर्फ नेम ऑफ वीपीसी, तो मैंने दे दिया वीपीसी 1, और दिस इज अ सीआईडीआर, जो टोटल नंबर ऑफ आईपीज हैं। तो यहाँ पर मुझे एड ऑन करने पड़ेंगे कि मैंने कितने आईपी बाय करे हैं। गॉट इट माय पॉइंट? अभी आप कह रहे थे ना ऑटोमेटिकली आएगा या नहीं आएगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, सब कस्टमाइज है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1/24 करा है, यानी कि मैं अपने वीपीसी 1 में कितने आईपी बाय करे हैं, 256। इससे ज्यादा आईपी अब आप नहीं लगा सकते हो, तो आप कंसीडर कर लेना एक वीपीसी में मैक्सिमम कितने आईपी देने हैं वो आपको पहले ही एड ऑन करने पड़ेंगे। अगर आपने बाद में एडिट करे तो आपने जितने भी सबनेट बनाए हैं सब एडिट करने पड़ेंगे, यानी कि आपको पूरा का पूरा इंटायर नेटवर्क ही रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे चेंज नहीं हो सकती है। नाउ द क्रिएट, क्या था, आईपीएम एलोकेट आईपी सीआईडी ब्लॉक है ये,
ब्लॉक है, एलोकेशन है, मल्टीकास्ट। नाउ गाइस सेकंड ऑप्शन आ रहा है सबनेट क्रिएट करना। सो कितने डिपार्टमेंट से 3 और 3 सबनेट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो नाउ दे क्लिक ऑन सबनेट। ये आपके डिफॉल्ट हैं, जो मैं कह रहा था ना एक डिफॉल्ट वीपीसी बना हुआ है, ये डिफॉल्ट है। तो 172 रेंज मेरी डिफॉल्ट में, मैं जो यूज कर रहा हूँ 192 यूज कर रहा हूँ। नाउ द क्रिएट सबनेट्स, और मेरे को कितने सबनेट बनाने हैं, सिलेक्ट द वीपीसी और सबनेट 1 फॉर एचआर। किस जोन में बनाना है, ए में, सिलेक्ट द जोन ए। CIDR क्या है, 192.168.1.0/26। देन ऐड न्यू सबनेट। सेकंड सबनेट किस नाम से है, टेस्ट। किस जोन में बनाना है, बी में, सिलेक्ट द बी। IP 192.168.1.64/26। और अगर आपने 64 की जगह यहाँ पे दे दिया क्या, 63, सॉरी 63/26, गलती से आपने गलत दे दिया और आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो इट गिव यू द एरर। क्योंकि क्या लिख रहा है, CIDR एड्रेस ओवरलैप विद 1.0, क्योंकि 63 जो IP है वो किसके अंदर आ रहा है, पहले वाले सबनेट के अंदर आ रहा है, उसका ब्रॉडकास्ट IP है, इसलिए वो ओवरलैप का एरर दे रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो चीज आपने किसी को दे दी है वो चीज आप दोबारा नहीं दे सकते, वरना क्या होगा, यू नो वेरी वेल, आप लोगों को अपनी चीजों के बारे में ज्यादा पता है। क्या जी 65 भी नहीं लेगा ये, नहीं सॉरी 65 ले लेगा क्योंकि ये नेटवर्क अपने आप कंसीडर, लेकिन यहाँ पे ये 64 ही कंसीडर करेगा। ये देख, ये यहाँ पर नेटवर्क आईडी ही लेगा, 64 से ही बनाएगा, बट ऑटो आपका ग्रुप कैलकुलेट कर लेगा। सो गाइस यहाँ पे 2 सबनेट बन गए, बट हमें 3 बनाने थे, तो मैं दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ क्रिएट सबनेट, सिलेक्ट द VPC और लाइक नेक्स्ट सबनेट का नाम है आपका डेवलपर और C के अंदर डिप्लॉय करना है और उसकी जो IP है 192.168.1.120। बट आप कभी भी रॉन्ग उससे मत जाना, आप अपनी सबनेटिंग के अकॉर्डिंग चलना। अगर आप 65 डालोगे तो वो गलत होगा। एक्सेप्ट कर लिया है बट एज अ इंटरव्यूअर आप गलत हो, क्योंकि वो उस ग्रुप का है इसलिए उसने एक्सेप्ट करा, तो ग्रुप आईडी उसने ऑटो कंसीडर कर ली। तो क्रिएट सबनेट, सॉरी 192.168 नहीं यार, पीछे वाला ग्रुप मेरा गलत बना है। तो पहले मैं देखता हूँ उसने सबनेट क्या लिया है। तो यहाँ पर इसने टेस्ट वाले ने सबनेट लिया है 64 ही और ऊपर 26, नहीं यार सही होना चाहिए। तो हम just create VPC1 and developer availability zone C and 192.168.1.128/26 and then create. I think so. So guys ये देखिए यहाँ पे तीनों सबनेट्स मेरे यहाँ पर बन चुके हैं, डेवलपर, HR एंड टेस्ट। यानी कि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उतना मैंने बना दिया, VPC भी बना दिया और 3 सबनेट। बट अब कंडीशन आ रही है एक्सेस कि मेरे को किसको क्या एक्सेस देना है। तो HR को मुझे कौन सा एक्सेस देना है, पब्लिक, और बाकी अदर्स को देना है प्राइवेट। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा 2 रूट टेबल। रूट टेबल्स का मतलब है 2 ग्रुप। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि आपकी सोसाइटी में 2 गेट हैं, गेट नंबर 1 से एग्जिट होंगे और गेट नंबर 2 से एग्जिट नहीं है, वो बंद पड़ा हुआ है। तो बाहर जाने के लिए आप कौन सा गेट का यूज करोगे, गेट नंबर 1 का। तो इसी तरीके से यहां पर मैं 2 रूट टेबल्स बनाऊंगा। मैंने एक रूट टेबल बनाई पब्लिक और सेकंड रूट टेबल प्राइवेट। तो क्रिएट पब्लिक रूट टेबल एंड ऐड HR सबनेट, और इसके अंदर कौन सा सबनेट ऐड कर दिया, HR। और एक मैंने बनाई प्राइवेट रूट टेबल एंड ऐड टेस्ट एंड developer team. So now and then attach these root tables with VPC. तो चलिए रूट टेबल भी बना लेते हैं। तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो रूट टेबल्स का आ रहा है एंड ये डिफॉल्ट रूट टेबल्स बनी हुई है। देन क्रिएट रूट टेबल्स
तो आपके ऊपर है, आप चाहे एक सबनेट के लिए एक रूट टेबल बनाइए या आप अलग अलग रूट टेबल्स बना दीजिए, चॉइस इज योर। मैं कॉमन ही बना रहा हूँ, तो मैं 2 ही रूट टेबल्स बना रहा हूँ, पब्लिक एंड प्राइवेट। So now the public-RT and select the VPC and create root tables. Then go to the actions, edit subnet association, और public में कौन सा ऐड करना है, HR. Select the HR subnet and save. तो सबनेट पहले बने होने चाहिए तब रूट टेबल्स में शो होंगे, अदरवाइज सबनेट नहीं होंगे तो रूट टेबल में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। Now the same concept is I'm just again click on root table, then click on create root tables, then private -RT, give the any name guys, choice is your, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं अपने उसके अकॉर्डिंग नेम एलोकेट कर रहा हूं। Now select the VPC1 and create, and then actions and subnet associations, and then go to the developer and test. करके देखियो ना, मैंने वही तो बोला, बीटेक करा है क्या, तभी तो पूछ रहा है, करके नहीं देखना ना, करके देखना यार। मुझे स्टूडेंट को पढ़ाना आता है, मैं अगर हर चीज बताऊंगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन का आंसर दो, इंप्लीमेंट करो पहले, नहीं होगा तो बताऊंगा। और तुमने इंप्लीमेंट करा है, तुम इंप्लीमेंट करोगे नहीं, इसलिए तुम दोबारा पूछोगे नहीं। तो गाइस यहां पर अब मेरे को बताइए कि अगर मेरे को क्लाउड से बाहर जाना है, ये आपका सिस्टम लगा हुआ है, ये आपके घर का सिस्टम है, अब आपको ये मशीन एक्सेस करनी है, 2 मशीन है आपकी, एक सपोज करो मैंने वर्चुअल मशीन बनाई है आपके HR में, और एक मैंने बनाई है टेस्ट में। सी में मैं बना नहीं सकता, पैसे लगते हैं हमारे, ठीक है ना। सो अब ये बताइए कौन सी वाली मशीन मेरी आउटसाइड एक्सेस होगी, एवरीवन गाइस बताओ। वाली से, HR पक्का? वाली, हाँ पक्का। अगर आप देखें कि पब्लिक रूट टेबल ग्रीन कलर से बनाई है और वो मैंने ब्राउन कलर से बनाई है, एग्जिट पॉइंट है किसी के पास, कहीं दिख रहा है रूट टेबल से बाहर आने का रास्ता दिख रहा है आपको? नहीं। मैंने 2 कमरे हैं, एक कमरे में HR के कैंडिडेट्स को बंद कर दिया और एक रूम में सेल्स को, नाम ही तो दिया है मैंने, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप लोग बाहर चले जाओगे। कोई एग्जिट पॉइंट दिया है मैंने, बाहर जाने का रास्ता किसी के लिए बनाया है भी। इस केस में कोई भी कम्युनिकेट नहीं करेगा आउटसाइड, जब तक आप इसको गेटवे नहीं दोगे, जब तक आप क्या नहीं एलोकेट करोगे, एग्जिट पॉइंट। तो यहां पर एग्जिट पॉइंट आप जिस भी टेबल के साथ लगाओगे वो कम्युनिकेट करेगी, डज नॉट मैटर ऑफ नेम, नेम के बेस पे कुछ नहीं है, द पूरा का पूरा गेम गेटवे का है, और इस गेटवे को बोलते हैं हम इंटरनेट गेटवे। क्या बोलते हैं इसको, IG, इंटरनेट गेटवे। अगर मैं इंटरनेट गेटवे को अटैच कर देता हूं प्राइवेट रूट टेबल से, तो टेस्ट की मशीन आउटसाइड एक्सेस होगी, क्योंकि एग्जिट पॉइंट अब किसको मिल रहा है, टेस्ट को। गॉट इन माय पॉइंट? और अगर मैं एक मिनट चेंज करता हूं इसको, और अगर मैं, बट हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें किसको देना है, HR को देना है ना, और HR मेरी कौन सी रूट टेबल में है, पब्लिक में, तो मैं इंटरनेट गेटवे किसके साथ अटैच करूंगा। तो अब देखिए अब आपको HR को एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा, बट ये टेस्ट वाला क्या होगा बेचारा, ये तो यहीं आके रुक जाएगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? So Yes. how to create internet gateway and how to attach internet gateway? तो internet gateway डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए VPC के साथ अटैच हो रहा है और पब्लिक रूट टेबल के साथ अटैच हो रहा है। So now the create a internet gateway. So the 4th point is internet gateway. ये आपका डिफॉल्ट VPC का है, जो आप एक्सेस करते हो ना वो भी आपका इंटरनेट गेटवे से एक्सेस होता है। अगर आप इस इंटरनेट गेटवे को डिलीट कर देंगे तो आपका डिफॉल्ट VPC भी काम करना बंद कर देगा। सो डिलीट मत करना, क्रिएट इंटरनेट गेटवे,
and like VPC1-IG and create, then actions and attach to VPC. तो VPC1 के साथ attach करना है. Now the attach internet gateway, then go to the root table. किस root table के साथ attach करना है? Public के साथ. Select the public root table, then click on routes, then edit routes, then add routes and 000. WAN के लिए always 00 default routing का हम use करते हैं. और किसके थ्रू जाना है? Through internet gateway. Select the internet gateway and save changes. Now guys, your VPC is done. अब जाके आपका क्या बना है? ये VPC पूरा कंप्लीट बना है. अब हम बनाते हैं अपना सर्वर. अब हम दो सर्वर बनाते हैं. हम एक सर्वर बनाते हैं HR पे और एक बनाते हैं टेस्ट पे. तो नाउ अब जो भी लैब अभी तक हमने लास्ट 1 वीक में करी है, EC2 की सर्वर्स बनाए हैं, अपना कस्टम VPC बनाओ और अब अपने प्रैक्टिकल अपने वाले नेटवर्क पे करो, क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी लैब कराई थी वो Amazon के नेटवर्क पे कराई थी. तो आपको अपना नेटवर्क बनाना आना चाहिए, ना कि किसी के बने हुए नेटवर्क पे. तो अगर आप किसी दूसरे की गाड़ी चलाओगे तो क्या कहलाओगे और अपनी गाड़ी चलाओगे तो क्या कहलाओगे? यू नो वेरी वेल, पता है ना. सो आई एम जस्ट गो टू गाइस EC2, क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी चलाओगे तो आपको अपनी गाड़ी के हर फीचर्स पता होंगे, कब सर्विस करानी है, कब क्या करानी है, कब. बट अगर आप दोस्त की गाड़ी चलाने जाओगे आपको पता ही नहीं है. उसमें भी आप गाना भी प्ले करते हो तो देखेंगे यार ये चलता कैसे है, सॉन्ग्स भी नहीं चला पाते. तो नाइस लॉन्च इंस्टेंसेस. और अब देखिए यहाँ पे सेम ही कॉन्सेप्ट है, 1 by 1 हम बनाएंगे. एंड सर्वर 2012, सेलेक्ट T2 माइक्रो. और ये जो ऑप्शन आता है ना नेटवर्क, दिस इज योर VPC. यहाँ कौन सा VPC आ रहा है? डिफॉल्ट. अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो VPC1 भी आ गया. मुझे नेटवर्क को उस पे लगाना है, डिफॉल्ट यूज करना है अपना, तो मैं सिलेक्ट करूंगा VPC1. और VPC1 के अंदर कितने डिपार्टमेंट बनाए थे मैंने? 3, HR, टेस्ट और सेल्स. और यहाँ पे देखिए कितने वैलिड IP आ रहे हैं, जबकि मैंने 64 IP दिए थे. 5 IP रिजर्व कर लिया उसने नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट, DNS और गेटवे के लिए. नाउ गाइस आई एम क्रिएट HR और पब्लिक IP आपको इनेबल करना है. दिस इज इलास्टिक IP और इसी चीज के आपके चार्जेस भी लगते हैं. EC2 मशीन के चार्जेस नहीं है, इलास्टिक IP के चार्जेस लगते हैं अगर आप अपनी मशीन रनिंग छोड़ दोगे तो. नाउ द नेक्स्ट, then next and give the name of like a HR, then next and create a new like HR SG. और मैं इसके अंदर गाइस RDP अलाउ करा रहा हूँ for anywhere. So आप सिक्योरिटी ग्रुप पहले भी बना सकते हो या ड्यूरिंग जब आप लॉन्च कर रहे हो सर्वर तब भी आप कर सकते हो. रिव्यू एंड लॉन्च एंड सेलेक्ट द की पेयर. सो विंडोज वेब एंड लॉन्च इंस्टेंसेस. गाइस ये तो पता होगा. So now I'm deploy one more server. Click on launch instance. Server 12. Select T2 micro. Then next and VPC. और इस बार मैं दूसरी मशीन बना लेता हूँ टेस्ट में. सेम पब्लिक IP यहाँ पर भी इनेबल कर रहा हूँ, सेम ही प्रोसेस कर रहा हूँ दोनों मशीन में. Now click on TEST test. Then next and existing security group, सेम ही security group select कर रहा हूँ जो मैंने उसके लिए बनाया था. and Windows web and now launch instance. and guys अब हम करते हैं अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस. तो वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए आपको पता है जस्ट क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, देन क्लिक ऑन कनेक्ट. सबसे पहले RDP पे जाते हैं और पासवर्ड हम जनरेट कर लेते हैं. तो ये हमारा पब्लिक IP आ गया है. गेट पासवर्ड, ब्राउज, कॉपी एंड डाउनलोड द रिमोट डेस्कटॉप. तो देखते हैं कि जो हमने अपना कस्टम VPC बनाया है उससे हमारी मशीनें एक्सेस हो रही हैं या नहीं हो रही. सो गाइस परफेक्टली एक्सेस हो रही हैं. अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो यहीं पर ही आपको एरर दे देता. नाउ क्लिक ओके.
तो ये मशीन तो हमारी एक्सेस हो गई एचआर वाली। और एचआर को आईपी कहां से कहां तक दिए थे? 0 to 63 के बीच में। तो आप देखिए एचआर पे आईपी 0 to 63 के बीच का ही होगा, उसके अलावा कोई और आईपी नहीं होगा, किसी अदर सबनेट का आईपी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा एचआर पे। अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन सी इन इंस्टेंसेस, और एचआर अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिला हुआ है इसको, बिटवीन 0 to 63। स्टार्टिंग के 0 के बाद 1, 2 और 3, ये 3 आईपी तो रिजर्व भी होते हैं। तो पहले 4 आईपी रिजर्व होते हैं, एक आखिरी का। तो आपको जो आईपी है बिटवीन 5, लेकिन दूसरी मशीन मेरी क्या है? सेकंड सबनेट पे, जिसको मैंने कहां से कहां तक दिए थे? 64 to 127। तो यहाँ पे देखिए उसको उसी बीच में से आईपी मिला हुआ है 94। तो जो आईपी रेंज मैंने डिसाइड करी है उसी बीच में से ही आपके सर्वर्स को आईपी मिलेंगे। आप चाहो तो इन आईपी को मैनुअल भी डाल सकते हो अपने सिस्टम पे, बट बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी इनेबल होता है तो ऑटोमेटिकली ले लेता है। सो आप टेस्ट पे जाते हैं, इसको भी एक्सेस करते हैं, क्लिक ऑन कनेक्ट आरडीपी, और जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर देगा गाइस। एंड गेट पासवर्ड एंड ब्राउज, एंड पासवर्ड भी मैंने इसका जनरेट कर लिया। डिक्रिप्ट, कॉपी, डाउनलोड आरडीपी एंड टेस्ट। तो मेरा क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, जिससे मैं पूछूंगा गाइस वही आंसर देगा इस भाई से। यार ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? व्हाट इज द रीजन? एवरीवन, सबसे क्वेश्चन है ये आरडीपी का नहीं दे रहा है, गिव मी द एरर। मुझे पहले ही पता लग गया था आएगा। ये एरर क्यों आ रहा है? बताइए गाइस। सही आंसर है आपका कि हमारा ये जो है कौन सा सिस्टम है? प्राइवेट, और इसको हमने एग्जिट पॉइंट, इसलिए ये एरर दे रहा है। अगर हम इंटरनेट गेटवे इसके साथ भी अटैच कर देंगे तो ये मशीन भी क्या होगी? एक्सेस हो जाएगी और पब्लिक नेटवर्क में एक्सेस कर जाएगी। ये एरर आपको 2 केसेस में मिलेगा, या तो आपके नेटवर्क में गेटवे नहीं है, या आरडीपी प्रोटोकॉल अलाउड नहीं है। तो आरडीपी प्रोटोकॉल तो मेरा अलाउड है सिक्योरिटी ग्रुप में, बट मेरा गेटवे क्या है? एचआर के साथ, सॉरी टेस्ट के साथ अटैच ही नहीं है। आप देख सकते हो इन अ डायग्राम। इसलिए ये मशीन मेरे को एरर दे रही है, आउटसाइड एक्सेस ही नहीं हो रही। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? और यहां पे देखिए ये एचआर वाली मशीन एक्सेस हो गई। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस प्लीज रिप्लाई यार। सर यस सर। अभी तो 2 घंटे पढ़ाया भी नहीं है मैंने। 15 मिनट तो क्लास ही लेट स्टार्ट करी थी, अभी तो 1 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे पढ़ा लूंगा तो डेफिनेटली आप लोग सो जाओगे। बट गाइस अब आता है कि सर इस वाली मशीन को एक्सेस कैसे करेंगे? इसको एक्सेस करने के 2 वेज हैं। या तो हम वीपीएन गेटवे बनाएं, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, या आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में इन विद इन अ जोन, तो इन विद इन अ रीजन द जोन्स आर इंटरकनेक्टेड। डे 1 में मैंने आपको बताया था, डे 2 की में इंट्रोडक्शन में, कि आपका एक जोन और दूसरे जोन्स आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड होते हैं। और आपकी मशीन पर 2 कनेक्शंस बन रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास एक ये एचआर की मशीन है और एक ये आपकी टेस्ट की मशीन है, इन पर क्या है? यहां पर एक आईपी है 192.168.1.0, और यहां पे एक आईपी आ रहा है 192.168.1.94, और ये दोनों की दोनों आईपी आपको कहां से मिल रहे हैं? इस वीपीसी से मिल रहे हैं। यस और नो? यानी कि आपका वैन कनेक्शन मैंने क्या करा है? ब्लॉक करा है। लैन कनेक्शन ब्लॉक नहीं करा। सो अगर मैं इस मशीन को इस वाली मशीन के अंदर से आके आरडीपी लेता हूं, वर्चुअल मशीन जो आपने क्लाउड की एक्सेस करी है, तो ये मशीन एक्सेस हो जाएगी आपकी। बट किसके थ्रू? प्राइवेट आईपी के थ्रू। पब्लिक आईपी से एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि गेटवे मिल रहा है। बट यहां तो इंटरनल है ना, ये पब्लिक हो जाएगी तो कहीं भी एक्सेस हो जाएगी। नहीं, यहां पे मैं 192.168.1.94 देन कनेक्ट। 1 मिनट गाइस।
तो 192 एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया था, देन क्लिक ओके एंड नाउ यस। और गाइस देखिए ये आपकी वर्चुअल मशीन एक्सेस होगी। सो आप एचआर की हमारे मतलब टेस्ट की सारी 59 मशीन इस मशीन पे एक्सेस कर सकते हो, इस वर्चुअल मशीन पे। यानी कि मैंने एक मशीन दी, तो जब आप इंडस्ट्री में जाते हो ना तो आपको एक्सेस करने के लिए ऐसे मिलेगी, यानी कि जिस मशीन पे काम करना है ना वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको एक हब मशीन बनेगी, उसके अंदर से आके आपको अदर मशीन एक्सेस करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट ट्रैफिक मेरा नहीं जाएगा, मेरे को काम करना है किस पे, टेस्टिंग टीम है, तो मैंने एचआर की मशीन को एक्सेस करा, उसके अंदर से जाके, इसी को बोलते हैं हब एंड स्पोकन नेटवर्क। तो मैंने एक हब मशीन बना दी, उसके अंदर से जाके मैं अदर मशीनों को एक्सेस कर सकता हूं। इज इट क्लियर गाइस एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो नेक्स्ट अब इसमें आता है, कर सकते हैं बट वो कल बताएंगे। तो थैंक यू गाइस। तो बताइए, अभी बताऊं या कल?